आज हमने पढ़ना है एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो हमने कल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी, आज उसकी बेस पे हमने गैसेस लॉ को एक्सप्लेन करना है। जितने भी गैस के लॉज हैं उन सब को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले है बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। ये हमने कल पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या था? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल इज 1/2 mnc²। अब ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट है वो k, वेयर k इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। ये हमने पढ़ा था, PV जो होता है वो 1/3 mnc² के साथ होता है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2 ऑन राइट हैंड साइड। अब इधर PV वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बनी 2/3, फिर अंदर 1/2 mnc²। अब ये जो 1/2 mnc² था, ये ऊपर हमने पढ़ा है, ये किसके इक्वल है? KT के इक्वल है। अब इसकी जगह यहाँ पे हम KT लिख देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू 2/3 KT। If the temperature is constant, then right hand side of the equation 2/3 is KT is constant। अगर यहाँ पे अब हम इस टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर देते हैं, और K तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो न्यू के जो कांस्टेंट इसका बनेगा वो बनेगा PV इज इक्वल टू K'। और ये किसकी इक्वेशन है? बॉयल्स लॉ। जो बॉयल्स लॉ ने एक्सप्लेन की थी कि अगर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कंक्लूजन क्या हुआ इसका? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स द प्रोडक्ट PV इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो PV की जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के इक्वल होगा। अगला जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। अब according to one of the postulate of kinetic molecular theory of gases, the kinetic energy is directly proportional to absolute temperature। इसमें भी वही बात। अब पहले हमने वही इक्वेशंस लिखी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ टेम्परेचर के। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया K। अब ये आ गई काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। अब इसमें भी ऐसे ही हम 2 से डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, और यहाँ पे इसकी जगह हमने KT लिखा। अब यहाँ पे इन दो जो लॉज हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आएगा? इस इक्वेशन पे डिफरेंस स्टार्ट होगा। यहाँ तक दोनों की सेम मेथड है, डेरिवेशन सेम है, लेकिन इसके बाद चेंजिंग होगी। उसमें हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो गया, लेकिन इसमें हमें वॉल्यूम चाहिए, तो प्रेशर यहाँ पे नीचे ले आएंगे और इस फैक्टर को हम कांस्टेंट कर देंगे, और ये इक्वल होगा K'' के। और इस तरह T जब नीचे आएगा तो V/T इज इक्वल टू K''। तो ये हो जाएगा चार्ल्स लॉ की इक्वेशन। एट कांस्टेंट pressure and number of moles, the ratio of V/T is constant quantity। ऊपर क्या था? टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स हमने कांस्टेंट लिए थे, तो प्रोडक्ट बना था PV का। अब यहाँ पे हमने प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट लिए हैं, तो V/T कांस्टेंट क्वांटिटी बनी है। अगला है एवोगैड्रोस लॉ। कंसीडर 2 gases 1 and 2 at same pressure having same volume, their number of molecules are N1 and N2, mass of molecules are m1 and m2, and mean scale velocities are c1² and c2² respectively। Their kinetic equation can be written as follows। अब फर्स्ट गैस के लिए क्या हो जाएगी?
इधर M1 N1 C1 स्केयर लिख देंगे और गैस 2 के लिए M2 N2 C2 स्केयर लिख देंगे। अब PV दोनों इक्वल हैं तो हम इन दो इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे। यहाँ पे 1/3 से कैंसिल और ये इक्वेशन बन जाएगी when the temperature of both gases is the same the mean kinetic energy per molecule will also be same। अब अगर हमने टेम्परेचर सेम कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी कांस्टेंट रहेगी, पर मॉलिक्यूल कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ n से तो ये इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन ये बनेगी 1/2 M1 C1 स्क्वायर और 7 इज इक्वल टू 1/2 M2 C2 स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन हमारे पास आके बच जाएगी। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 हमने ड्राइव की और इक्वेशन 2 इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो M1 से कैंसिल, C1 से कैंसिल, M2 से और C2 से। हमारे पास क्या बचा, N1 और N2 और ये दोनों आ गए इक्वल। तो मतलब ये हुआ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ एवोगैड्रो लॉ। अगर वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर तीनों कांस्टेंट हैं तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल होंगे और ये था एवोगैड्रो लॉ जो कि हमने एक्सप्लेन किया काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी की बेस पर। फिर है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन इन सब में हम यूज़ काइनेटिक इक्वेशन ही करेंगे। अब PV इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर हो गया। इफ़ वी टेक 1 मोल ऑफ गैस हैविंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इज इक्वल टू Na। अगर यहाँ पे हम n जो है वो एवोगैड्रो नंबर लेते हैं तो Na मतलब जो हो जाएगा, देन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, तो हम n की जगह Na पुट कर देंगे और ये इक्वेशन ऐसे बनेगी। अब जो MnAs है वो इक्वल होता है मोलर मैस के, तो अब इसकी जगह हम मोलर मैस पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू 1/3 MC स्क्वायर वेयर M इज द मॉलिक्यूलर मैस। अब यहाँ पे हम 3 को यहाँ ऊपर ले आए और M को नीचे, तो वेलोसिटी जो हमारे पास निकली है वो C स्क्वायर इज इक्वल टू 3PV ओवर M। अब हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे जो P है इसको हम P को हम नीचे ले आए। अब ये M/V क्या होता है, ये डेंसिटी के इक्वल होता है, तो M/V की जगह हमने डेंसिटी पुट कर दी। V इज़ द मोलर वॉल्यूम, जबकि V मोलर वॉल्यूम है यहाँ पे ऑफ द गैस एट गिवन कंडीशन। सिंस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब जो वेलोसिटी है गैस की वो प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। और जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, तो वेलोसिटी की जगह हम यहाँ पे रेडियस पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास ये रिसीव होगी R इज इक्वल टू 3P/D स्क्वायर रूट। अब अगर हम इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट कर देते हैं तो जो रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। तो ये हो गया ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इन डेरिवेशंस को आपने अच्छी तरह याद करना है, इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से आपको फिर समझ आएगा ये अच्छी तरह से। फिर इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। अल्लाह हाफिज़।